आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसकी विषय में मौखिक चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, छोटी सी क्लास है, छोटी सी क्लास में आपको 1 से 2 नंबर एग्जाम में निश्चित ही मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग उस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिस बिंदु से बार बार एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। सबसे पहले हम लोग देखा जाए बेरोजगारी की परिभाषा क्या है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, याद रखिएगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो सामाजिक और आर्थिक नीतियों की जो समस्या होती है उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दिया था। अगर किसी देश में 365 दिन में 180 दिन काम न मिले तो भी उस देश में जो है बेरोजगारी समस्या आती है। बेरोजगारी देखिए कितने प्रकार का होता है। वैसे तो किसी देश की आर्थिक जो है अर्थव्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था के आधार पर जो समस्या उत्पन्न हुई, उस आधार पर जो है बेरोजगारी को 2 भागों में बांटा गया है, ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी से आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि ऐच्छिक बेरोजगारी की परिभाषा क्या हुआ, किसी देश में बेरोजगारी हो और कोई व्यक्ति जो है बाजार में काम हो, बाजार में जो दर हो उस दर पे काम न करना चाहे, अपना दर, एक्स्ट्रा दर या अधिक दर मांग रहा हो, इस वजह से वो बेरोजगार है, इसलिए उसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अपने इच्छा से बेरोजगार हुआ हो, बाजार के दर पे काम करना नहीं चाहता हो, जैसे बाजार में 500 रुपये पर डे काम चल रहा है और वो 700 रुपये मांग रहा हो, वो ऐच्छिक बेरोजगारी है, इससे एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी से प्रश्न आते हैं। अब देखिएगा अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। अनैच्छिक बेरोजगारी मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है। पहला पूछता आपके एग्जाम में सबसे अधिक जो है शैक्षिक बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी देश में जो है रोजगार जो है उसके शिक्षा के आधार पर, उसकी डिग्री के आधार पर रोजगार न मिले तो जो है शैक्षिक बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी पूछा जाता है। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अभी हाल में एक एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी प्रश्न पूछा हुआ था कि कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। यानी अगर अधिक लोग काम करते हैं, आधे लोग को हटा दिया जाए उसमें से, तब भी उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अनुसार साल के कुछ महीनों में काम रहे, कुछ महीनों में काम न रहे, तो इसे मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में ही देख लीजिए, कटाई बुनाई रोपाई हो तो काम हो, या अभी कोविड के समय मास्क बेचने वाले, सैनिटाइजर बेचने वाले आ गए थे, उनकी संख्या बढ़ गई थी, तो उसके बाद फिर वो खाली हो गए, यानी मौसमी बेरोजगारी से कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी, चौथा जो है संरचनात्मक बेरोजगारी, जैसे किसी एक संरचना का स्थान दूसरा स्थान ले ले। जैसे स्कूटर कंपनी बंद होके जो है आपका जो है कार कंपनी खुल जाए, तो कार जो स्कूटर मिस्त्री होते हैं वो बेकार हो जाएंगे, या स्कूटर मिस्त्री का स्थान जो है कार मिस्त्री पे चले जाएंगे। ठीक है, यानी इस संरचना से जो बेरोजगारी आती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। पांचवा होता है घर्षण जनित बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ये क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी के आधार पर जब बेरोजगारी आए, किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति काम कर रहा हो,